हम बात कर रहे थे ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में। कल हमने पढ़ा कि ऊष्मा गर्म चीज़ों से, गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर अपना स्थानांतरित होती है। और उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखे थे। आइए अब हम बात करते हैं, आज पता करते हैं कि ऊष्मा के स्थानांतरण होने की विधियां। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है चालन विधि। अब होता क्या है इसमें, आप देखिए, आपको मैंने एक एग्जांपल कल भी बताया था। लोहे, अगर आपका जो बर्तन है खाना बनाने वाला, उसकी जो छड़ होती है, जो डंडी होती है जिसको हम पकड़ते हैं, अगर वो लोहे की हो तो होगा क्या। अब अगर ये बर्तन है आपका, ये बर्तन की छड़ है, ये लोहे की छड़ है। अभी नीचे गैस जल रही है, ये क्या है, ये मेटल है, धातु है, ये धातु का बना हुआ है। अब धातु क्या होती हैं हम पढ़ चुके हैं। धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब धातुएं ऊष्मा की सुचालक होंगी। सुचालक होने का मतलब है कि ऊष्मा क्या करेगी, उनके अंदर से, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बता दें कि अगर हम कोई दीवार बना दे पानी हमने रोका हुआ है किसी टब के अंदर, तो वो टब की दीवारें क्या होती हैं, वो पानी को बाहर नहीं जाने देती, तो वो उनका चालन नहीं होने देती। लेकिन अगर वहीं कहीं हम नीचे की तरफ, अगर पानी के टब में नीचे की तरफ हम कोई होल कर दे, तो क्या होगा, पानी बाहर चला जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो उसका सुचालक हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो टब जो है फिर पानी अपने अंदर से उस होल के माध्यम से बाहर की तरफ जाने के लिए देगा। तो इसी प्रकार से ऊष्मा का भी होता है कि जो धातु है, ये धातु का बना हुआ, मान लीजिए स्टील का बना हुआ है, आपका बर्तन है स्टील का। अब स्टील में से यहाँ पर ऊर्जा गई, यहाँ पर ये गर्म हुआ। अब ये चलते हुए, ये हीट जो है वो चलते हुए आपका जो हैंडल है वो भी अगर स्टील का या लोहे का बना हुआ है, तो उसके आखिरी छोर तक पहुंच जाएगी। आपकी हीट, ये हीट का माध्यम रहेगा, ये आपका उनका जाने का वे रास्ता रहेगा, और ये आखिरी छोर तक पहुंच जाएगी। अब इस हीट सीधी मेटल, सीधी धातुओं में जो जाती है, उस तरीके को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चालन। इस चालन विधि के द्वारा क्या होता है कि ऊष्मा होती है वो एक सिरे से किसी भी चीज के, हम धातु वो अलग बात है। या आप ये पता कीजिए, कोई भी है, मैंने आपको कोई चीज दे दी। अब अगर मान लीजिए आप एक लोहे की रोड है, उसने लोहे की छड़ को आपने क्या किया, कहीं पे आग लगी हुई है, आग के अंदर रखा। अब वो एक सिरा आग के अंदर है, दूसरा सिरा आपके हाथ में है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, आपका हाथ गर्मी महसूस करेगा। इसका मतलब क्या है, जो ऊष्मा थी जो दूसरे सिरे पर थी, जो छड़ के इस सिरे पर ऊष्मा थी, वो अब धीरे धीरे चलती हुई क्या हुआ, वो आपके इस सिरे तक आ गई है। आपको इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, गर्म महसूस हुआ। तो ऊष्मा के वस्तुओं में से पास होने की, वस्तुओं में से चलने की जो विधि है, ऊष्मा के ट्रांसफर, स्थानांतरित होने की विधि है, उसे हम बोलते हैं चालन विधि। इसके आप काफी सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि आपकी जो, अगर आपका, अब इसमें प्लास्टिक का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें क्या होगा, प्लास्टिक का अगर आप इसी में ही अगर इसका हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो क्या होगा, वो हीट को ट्रांसफर ही नहीं होने, वो हीट को स्थानांतरित ही नहीं होने देगा। तो इसके कारण हीट जो है, इस मेटल जो धातु का आपका बना हुआ है हैंडल, उसी के अंदर रह जाएगी। तो हीट क्या होगी, आपके हाथ तक नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब है कि प्लास्टिक क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, और जो धातुएं हैं वो ऊष्मा की सुचालक है। तो इस विधि को आप अच्छे से समझ गए होंगे, चालन विधि के एक सिरे, ऊष्मा का किसी भी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर
क्या करना, वस्तुओं के अंदर से ऊर्जा का चलना, उसको हम बोलते हैं चालन विधि।